चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि उसके साथ अगर मान लो मेरे साथ कोई मेरे अगेंस्ट कोई व्यवहार मेरे से बुरा कर रहा है या मिसबिहेव मेरे साथ कर रहा है कोई, तो हमें पता हो जाता है कि ये इंसान मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, मेरे साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मेरे साथ अच्छे से नहीं रह रहा है। तो चीज़ें पता चल जाती हैं। और मनीषा को भी यह सच पता चलने लगा था, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी ये चीज। वो खुद भी एक्सेप्ट करने से डरती थी कि अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूंगी, ऐसे ऐसे कहूंगी, तो कहीं उसकी बातों को लोग गलत ना ले लें या फिर उसे ही गलत ना ठहरा दें। मेन यही था कि वो इस बात से डरती थी कि लोग उसे ही गलत ठहरा देंगे कि तेरी सोच ही इतनी गंदी है, तेरी सोच ही अच्छी नहीं है, तू ही गलत सोचती है। इस डर से वो अपनी जो बात थी मन की, वो मन में ही दबा के रह जाती थी। मन में ही वो रख लेती थी। हालांकि वो बताने की कोशिश करती थी जिससे वो कंफर्टेबल फील करती थी, जिससे उसे लगता था कि इसे मैं अपनी बात बता पाऊंगी। उसे वो बता देती थी। जैसे कि कुछ कुछ लोगों ने बताया भी है, मीशु रोशन को उसने अपने दिल की बात बताई, सरिता दीदी को अपने दिल की बात बताई और सरिता दीदी ने उसकी बात को समझा भी, बट उसकी बात को वहां पे दबा दिया गया और इसी बात से वो डर के दब के रह जाती थी और अपनी बात बोल नहीं पाती थी। और ऐसे ऐसे करके वो मन ही मन में घुटती रही, अंदर अपनी बातें दबा के रखती रही। तो जो सच्चाई है यही है कि इस लड़की को, मनीषा को, ये सारी चीजें काफी दिनों से पता लगने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था, पर डर के कारण वो बता नहीं पाई थी क्योंकि लोग उसे ही उल्टा सीधा या गलत सलत समझ बैठे या उसे ही बताकर उसे ही दबा देंगे। इस वजह से वो नहीं कह पा रही थी। और सरिता भी अपनी वीडियोज के जरिए ये सब बताने वाली थी। उनका जो निचोड़ है यही आने वाला है कि इतने बड़े वीडियोज का मेन जो अर्थ है वो यही बताना चाहती हैं कि उन्होंने जो महसूस किया इन सब के बीच में, तो ये वही है। बार बार उसका कॉल करना, बार बार नेहा के फोन पे सचिन का कॉल जाना, ये सब बातों को दर्शाता है कि मनीषा के साथ तभी से धोखा हो रहा था। तो चलिए बाकी की बातें मैं बाद में करती हूँ। अभी से यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। मम्मी। चैट